हेलो हेलो एवरीवन। वैसे ठीक है। तो क्वेश्चन है कि डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, जबकि रेन वाटर या फिर टैप वाटर करता है। क्या है रीजन? डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है पहले ये समझो। जैसे कोई भी वाटर हो, ओके, कहाँ नहीं आ रहा है मेरा? अच्छा ठीक है, अब से आ रहा, अब ठीक आ रहा है ना? तो डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है पहले ये समझ लो। जैसे कोई भी पानी है मेरे पास, उसको हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे, है ना? बॉईल करेंगे। बॉईल करेंगे तो वेपोराइज होगा। तो वो वेपोराइज को कलेक्ट करेंगे थ्रू पाइप। एक पाइप कनेक्ट कर देंगे और पाइप के थ्रू कहीं पे कलेक्ट करेंगे, तो वो जो वाटर कलेक्ट होगा, वेपोराइज्ड वाला वाटर, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज होगा? कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होगा। दैट वाटर इज डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है। अब वो पानी के थ्रू तुम सोचोगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाए, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी चार्जेस, कोई भी आयंस, कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है ही नहीं। तो वो ब्रिज कौन बनाएगा? करंट वाला ब्रिज, करंट का जो कनेक्शन करता है। आयंस होते हैं तो करंट पानी के थ्रू फ्लो होगा, बट डिस्टिल्ड वाटर नहीं कर सकता। ठीक है। जैसे कि ये ले लिए हम लोग कंटेनर, नहीं होता है, अभी बताए ना। देखो ये हमारा डिस्टिल्ड वाटर, हम बता चुके हैं कि डिस्टिल्ड वाटर होता क्या है। फिर से बता दे क्या? है ना, वेपोराइज करके कलेक्ट करते हैं, तो उसमें कोई भी चार्जेस, कोई भी आयंस, कोई भी इंप्योरिटीज है ही नहीं। है? नहीं है। ठीक है, कोई भी इंप्योरिटीज नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है, सिर्फ H2O मॉलिक्यूल है। ओके। अब यहां पे हम लोग बैटरी कनेक्ट किए, है ना? ये एक वायर इधर लगा दिए, और जो हमारा माइनस वाला नेगेटिव है टर्मिनल है बैटरी का, नेगेटिव टर्मिनल, उधर से एक वायर लाएंगे, यहाँ पे बल्ब लगा देंगे, है ना? ताकि सोचेंगे ग्लो करेगा, देखते हैं। यहाँ पे पानी के अंदर डिप कर दिए, डिस्टिल्ड वाटर है। अब यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्विच लगा दिए हैं, ये स्विच ऑन कर दिए, स्विच ऑन कर दिए। बल्ब को ग्लो करना चाहिए था पर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो होगा तब तो। यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये आयंस नहीं है, कोई भी इंप्योरिटीज तक नहीं है, आयंस भी नहीं है, कुछ नहीं है। व्हाई? बिकॉज दिस इज डिस्टिल्ड वाटर ना, इसलिए। लेकिन रेन वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो ब्रिज बन जाता है। क्यों? देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि ये हमारा अर्थ है। ठीक है, क्या है ये? अर्थ है। अब ये हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर होता है। बोलो बोलो बोलो, एटमॉस्फेयर। यहीं पे बादल होता है ना, यहीं पे बादल होता है। अब बादल से गिरता है पानी, पानी गिरता है, बोलो बोलो, पानी गिरता है। और एटमॉस्फेयर में होता है हमारा बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, उन गैसेस के साथ हमारा एसिड भी प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड जानते हो? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड? हाँ, इसका फॉर्मूला होता है H2CO3। ठीक है, ये वाला एसिड हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है ना। अब देखो क्या हो रहा है, पानी आ रहा है ऊपर से, यहां पे है एसिड। कौन सा एसिड है? ये वाला कार्बोनिक एसिड। इसका मतलब ये कार्बोनिक H2CO3 में क्या मिक्स हो रहा है? पानी ना, बादल से पानी। ठीक है, रेन वाटर। तो रेन आया, अपने साथ मिक्स, ये रेन वाटर खुद अपने आप को किसके साथ मिक्स कर लिया? वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो कार्बोनिक एसिड्स हैं उनके साथ वो खुद को मिक्स कर लिया। इसका मतलब जो हुआ, जो अर्थ सरफेस पे जो पानी कलेक्ट होगा, रेन वाटर, वो रेन वाटर में ये वाला एसिड मिक्स्ड हुआ होगा, मिक्स्ड हो चुका होगा। तो H2CO3 प्लस H2O, तुमको पता है कि जैसे ही एसिड को डिसॉल्व करोगे पानी में, क्या प्रोड्यूस करेगा? H प्लस, और साथ में CO3 माइनस करेगा, करेगा ना ये वाला प्रोड्यूस। मतलब आयंस आ चुके हैं रेन वाटर में, रेन वाटर में आयंस आ चुके हैं। अब तुम क्या करोगे? अब क्या करोगे? यहाँ पे एक कंटेनर लोगे, जो पानी बरसात हुआ है, वो पानी तुम लोग बाहर बाल्टी बकेट रख दो, बकेट में अपने आप भर जाएगा। एक दो घंटे तक बारिश होगा, उस पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा के देख लेना, है ना? एकदम पट से, एकदम इतना
जो है सब है ना, यहाँ पे स्विच लगा देना, स्विच ऑन किए एकदम बल्ब ग्लो करने लगा। क्यों? क्योंकि ये है हमारा कौन सा वाटर? रेन वाटर। कौन सा वाटर है? रेन वाटर। और रेन वाटर में क्या होता है? वाटर क्या होता है? वो एटमॉस्फेयर वाला एसिड में मिक्स होकर के ये आयंस प्रोड्यूस कर लेता है। तो इसके अंदर आयंस है ना, इसके अंदर आयंस है। और वो आयंस मतलब चार्ज है, वो चार्जेस क्या करेगा? यहाँ पे एक रास्ता बनाएगा, करंट का रास्ता। करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, लाइट बल्ब ग्लो करने लगेगा। जबकि डिस्टिल वाटर नहीं करेगा। आया बात समझ में? टैप वाटर के साथ भी यही होता है, क्योंकि टैप वाटर में भी बहुत सारे मिनरल्स, एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नल खोलो, पानी कलेक्ट करो, करंट फ्लो करके दिखवा, देख लो, ऐसा वाला कनेक्शन सर्किट बना लेना, देख लो, हो जाएगा। आया बात समझ में? चलो, अब यही जो स्टोरी हम लोग समझे हैं इसको लिख लेंगे। ओके, लिखो। हम तो पहले ही बोले थे भेज दें, तुम लोग ही बोले थे कि लिखेंगे, तो नहीं लिखना है। बोला है लड़का। वो फिगर भी बना सकते हो बगल में। देखो, इवन ना चाय बहुत लोग पीता है, गर्मा गर्म चाय मिल गया, समझे कि नहीं, और फूक देता है, सोचता ठंडा करेंगे। नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम ब्लो कर क्या कर रहे हो? CO2 ना। एक्सेल क्या करते हैं? CO2। और ये CO2 है, और कप यहाँ हाथ में कप है, कप के अंदर चाय है, चाय मतलब पानी भी तो है। तो वाटर और CO2 जब रिएक्ट करते हैं ना, तो एसिड बनता है। कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। एंड दैट कार्बोनिक एसिड इज नॉट गुड फॉर अस। ठीक है, मर भी सकते हैं। चलो लिखो, डिस्टिल्ड वाटर इज अ वाटर। लिखो, इसका ये पूरा टॉपिक का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि distilled water is a water that is a water that has been boiled, has been boiled into vapors and condensed. कंडेंस का मतलब ठंडा कर दिया गया कलेक्ट करके, एंड कंडेंस्ड बैक इनटू liquid in a separate container. In a separate container. So distilled water is so distilled water is purified water, is purified water. ठीक है, it contains no impurities. It contains no, it contains no impurities, no bacteria, no other particle, no ions, है ना, कुछ नहीं। ठीक है, ये फिगर तुम लोग बना लिए होगे, हटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं अब, बना लेना है, चित्रकारी तो करना है। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट, लिखो, distilled water does not conduct electricity, because it does not contain
it does not contain any ionic compound, इसमें कोई भी कंपाउंड नहीं है आयनिक वाला, लाइक एसिड्स, कॉमा बेसेस और salts dissolved in it. तो ये हुआ एक्सप्लेनेशन डिस्टिल्ड वाटर के लिए, ठीक है। क्या होता है डिस्टिल्ड वाटर, क्या है? इज अ वाटर दैट हैज बीन बॉयल, इसको बॉयल किया गया, वेपर्स बना, वेपर्स को फिर कलेक्ट किया, ठंडा कर दिए, तो वेपर्स आपस जैसे ठंडा हुआ लिक्विड वापस बन जाएगा, उसको कलेक्ट कर लिया एक सेपरेट कंटेनर में। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर क्या हुआ? प्यूरिफाइड हो गया, है ना। इसमें कुछ भी कंटेन नहीं है, कोई भी इंप्योरिटीज नहीं, कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, दिस मीन्स कोई भी आयंस वायंस नहीं है। इसलिए डिस्टिल्ड वाटर इसलिए ही तो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें एसिड्स बेसेस सॉल्ट कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे रेन वाटर के लिए, आई मीन टैप वाटर, रेन वाटर एक ही बात हो गया, ओके। तो लिखेंगे उसके बदले में कि वो क्यों करता है, ओके। लिखो, इसको हटा देते हैं। लिखो, on the other hand, rainwater ऑब्लिक दे करके टैप वाटर भी लिख लो। टैप वाटर conducts electricity, ये करता है ना, ये करता है। क्यों करता है? बिकॉज while falling to the earth, जब पानी गिरता है ना धरती पे, तो हम लोग देखे थे अभी फिगर, to the earth through the atmosphere, dissolves an acidic gases, acidic gases and carbon dioxide from the air, and forms क्या फॉर्म करेगा? अभी बताए थे ना चाय वाला सीन, कार्बोनिक एसिड, एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या? H2CO, ठीक है। पानी गिरा, एटमॉस्फेयर CO2 है, दोनों मिक्स होके H2CO3 बन गया, कार्बोनिक एसिड। अब वो कार्बोनिक एसिड वापस से पानी में डिसॉल्व होगा, H+ मिल जाएगा। बादल, एटमॉस्फेयर, बादल से गिरा पानी, एटमॉस्फेयर में क्या है? CO2 प्रेजेंट है, गैसेस बहुत सारे प्रेजेंट है, CO2 भी प्रेजेंट है। तो CO2 में वाटर मिक्स करेंगे, चाय में फूकते हैं CO2, पानी, क्या फॉर्म हो गया हमारे चाय के अंदर? कार्बोनिक एसिड। सेम थिंग हैपनिंग इन द एटमॉस्फेयर, पानी CO2
मिक्स हो गया, H2CO3 बन गया, एसिड बन गया। अब ये एसिड कहाँ है? उस पानी में है ना। कौन सा पानी में? रेन वाटर में। मतलब इस रेन वाटर में क्या मिक्स्ड है, क्या कंटेन है? एसिड। एसिड, और एसिड पानी में है, इसका मतलब H+ आयंस है। आयंस है मतलब कंडक्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी। कार्बोनिक एसिड प्रोवाइड्स, इसके आगे लिखो डॉट के बाद, कार्बोनिक एसिड। नाउ दिस ऐसे लिख सकते हो, नाउ दिस कार्बोनिक एसिड प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करेगा ये? H+ देगा। प्रोवाइड्स हाइड्रोजन आयन, ब्रैकेट में H+ आयन लिख लो, एंड कार्बोनेट आयंस। CO3, -2, ये वाला भी आयंस मिलेगा। टू रेन वाटर, टू रेन water. So due to the presence of due to the presence of कार्बोनिक एसिड, या सीधा सीधा ये कहें आयंस के प्रेजेंस होने के कारण, ब्रैकेट में उसको लिखो, which provides क्या प्रोवाइड करेगा ये? कार्बोनिक एसिड आयंस प्रोवाइड करेगा ना। किसको प्रोवाइड करेगा? टू रेन वाटर, द रेन वाटर, and hence the rain water conducts electricity. कहाँ पे? Then the rainwater. हो गया?